क्या आप जानते हैं कि अपने बेली डांस से धूम मचाने वाली कमरिया गर्ल नोरा फतेही ने डांस के लिए कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली? क्या आप जानते हैं कि उनका करियर दिलबर गाने से किक स्टार्ट नहीं हुआ था? इस डांसिंग क्वीन की कामयाबी के पीछे महज लक था या टैलेंट भी? ऐसी ही कुछ अनकही सच्चाइयां जानेंगे आज नोरा फतेही के बारे में इन टुडेज एपिसोड ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ। सिर्फ डांस नंबर्स करने के बावजूद भी नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक ऐसी आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं जिनके एक डांस नंबर से एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक काम कर जाती है। मोरक्को की अरब फैमिली से बिलोंग करती, कनाडा में पली बड़ी, आखिर हिंदी सिनेमा में कैसे इस मुकाम तक पहुंच गई, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। नोरा कहती हैं कि बचपन से ही उन्हें हिंदी फिल्मों का शौक लग गया था, लेकिन एक बार इस प्रोफेशन में जाने की बात जब उन्होंने अपने घर पर कही तो उनके माता पिता ने उनसे कह दिया कि आज के बाद इस बात का जिक्र भी तो अपनी जुबान पर मत लाना। एक बार मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है एंड माय डैड लुक्ड एट मी एंड सेड डोंट एवर से दैट अगेन। जिसके बाद नोरा ने किया तो ऐसा ही, लेकिन दिल में से बॉलीवुड में आने की चाह कभी नहीं छोड़ी। नोरा कहती हैं कि स्कूल में भी सब उनकी डांस का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के उन्होंने टीवी से ही देख देख कर अपना डांस परफेक्ट कर लिया। माता पिता के डाइवोर्स के बाद बहुत ही मुश्किल समय से गुजरते हुए भी, दिन और रात दो जॉब्स करते हुए भी इंडिया में मॉडलिंग एजेंसीज में अप्लाई करती रहती थी, जिसके बाद उन्हें 2 से 3 एड्स में काम मिला भी, पर उन्हें करने के लिए नोरा को कभी कोई पेमेंट नहीं दी गई। उसके बाद भी वह बहुत सी फिल्मों के ऑडिशंस देने जाती रही, लेकिन ना ही सिर्फ उनकी हिंदी की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। ये रिजेक्शन का सिलसिला काफी लंबे समय तक चला, पर इस सब के बावजूद भी नोरा ने हार नहीं मानते हुए फिल्मों के ऑडिशंस देने जारी रखे। उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, पर वहां भी उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स के ही ऑफर्स आते थे, जिस दौरान सब ने उनसे कहा कि तुम्हें डांस नंबर्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें सब सिर्फ एक आइटम गर्ल की तरह ही देखेंगे। लेकिन नोरा कहती हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि कुछ ना करने से अच्छा है जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है उसी में अपना पूरा ऑनेस्ट एफर्ट लगाया जाए, और यही हुआ। तेलुगु सिनेमा में टेम्पर और बाहुबली जैसी फिल्मों में डांस नंबर करने के बाद साउथ इंडस्ट्री में नोरा को काफी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, जिसके बाद फिर हिंदी टीवी इंडस्ट्री में नोरा ने बिग बॉस सीजन 9 और झलक दिखला जा से अपनी प्रेजेंस सबको दिखा दी। सब सोचते हैं कि नोरा का बॉलीवुड करियर सॉन्ग दिलबर से शुरू हुआ, लेकिन नोरा का मानना है कि हाडी संधू का गाना ना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसमें वह पहली बार एज अ लीडिंग लेडी नजर आई, और जिसके बाद ही उन्हें दिलबर और कमरिया गाने के ऑफर्स आए, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। लंबी स्ट्रगल के बाद मिली कामयाबी के बाद नोरा आज भी अपने हर एक डांस स्टेप और प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करती हैं, जिस दौरान कई बार उन्हें प्रैक्टिस करते हुए चोट भी लग जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेटर रही हैं, जिन्होंने कई स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं, जिसमें डांस नंबर्स को एक आइटम सॉन्ग से ज्यादा एक परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाने लगा है। आज नोरा को हिंदी में बात करते सुनकर कोई मुश्किल से ही बता सकता है कि वह कभी हिंदी का एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती थी। All these things, just being on set, कैमरा के सामने, आपके ध्यान इधर है उधर है, सेट के साथ, आर्ट डायरेक्शन के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ, डांसर्स के साथ, और उसके साथ में आपको कैमरा के सामने परफॉर्म करना है। So it's like you know, it's really mind-boggling. It's very difficult to do, but I wouldn't want it any other way. यही वजह है कि आज सिर्फ गानों में ही नहीं, फिल्मों में, एड्स और रियलिटी शोज में भी नोरा नजर आती रहती हैं, और उनकी फॉलोइंग मिलियंस में है। और जाते जाते एक और बोनस फैक्ट कि नोरा का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, जहां वे कॉमेडी स्किट्स अपलोड करती हैं। उन्हें कॉमेडी करने का बहुत शौक है और किसी दिन वे कॉमेडी फिल्म का हिस्सा भी बनना चाहती हैं। I've been waiting for this moment all my life. Of course I deserve this. For my amazing performance in Batla House and Street Dancer, I want to thank my mom, India, Morocco, my fans, the audience. Excuse me, Meera. Hello? Meera. Sorry. Was it yours? No cameras, please. तो
तो आपका क्या मानना है कि ये एक सच्ची इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी थी या महज लक? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए गुरनीत को दीजिए यहीं पर इजाजत। टेक केयर एवरीवन, टिल वी मीट अगेन।